देखिए आगे मैं बता रहा हूं जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, या आगे अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। ये कभी कभी एक एक नंबर में पूछ देते हैं, कभी कभी दो दो नंबर में पूछ देते हैं। पहला है कोटि और घात। कोटि और घात, तो कोटि और घात में क्वेश्चन पूछेगा तो या तो एक नंबर का पूछेगा, नहीं तो दो नंबर का पूछेगा। जैसे दे देगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल का पावर 4, इसका पावर 2 इक्वल टू 0 में कोटि क्या होगी। तो कोटि अगर वो पूछता है तो डी का सबसे बड़ा पावर, तो इसमें देखिए 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो बड़ा 3 है, तो कोटि क्या होगी 3। इसका घात पूछ दिया तो अब इसी का घात, इसी का घात। कोटि अगर पूछ दिया तो 3, और कोटि का अगर कोटि पूछ दिया तो 3, घात पूछ दिया तो कोटि के ही ऊपर वाला देखा जाता है। तो घात क्या है आपका 2, तो कोटि 3 हो गया और घात 2 हो गया। बस एक लाइन का क्वेश्चन एक या दो नंबर का हो जाएगा। ये भी फिक्स है कि पूछेगा। दूसरा आगे बनता है संतत असंतत। संतत असंतत, इसमें हमको फलन एक दे देगा। जैसे देगा कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स किसी नियत बिंदु पर संतत फलन है, और संतत फलन है, संतत फलन है। तो संतत फलन है तो बस आपको चेक ये करना है कि LHL RHL के बराबर है कि नहीं है। अगर LHL RHL के बराबर हो गया तब तो कहेंगे कि संतत है, नहीं होगा तो कहेंगे कि संतत नहीं है। तो ये सिद्ध करना है तो LHL का मान RHL के मान के बराबर होगा। LHL माइनस में होता है और RHL प्लस में होता है। LHL निगेटिव होता है, RHL पॉजिटिव होता है। तीसरा आपका इसी में बनता है एकाएकी और बहुएकाएकी। एकाएकी और बहुएकाएकी, तो एक लाइन में आप जान जाइए, एक लाइन में आप जानिए कि यदि घात विषम होगा तो सदैव एकाएकी फलन होगा। घात विषम होगा तो सदैव एकाएकी होगा, और घात यदि सम हो जाएगा, घात सम होगा तो वो बहुएकाएकी होगा। एक लाइन में लिखिएगा। जैसे देगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कौन सा फलन है। तो आप कहेंगे सीधे घात 2 है, एक्स का घात 2 है। देखिए कौन सा फलन है, बहुएकाएकी फलन है, बहुएकाएकी फलन है। तो एकाएकी बहुएकाएकी ये भी एक दो नंबर, ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है। फिर आपका आगे देता है 5 नंबर में देता है आपका तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध में आपका देगा कोई पॉइंट दे देगा। जैसे कोई ए बी बिंदु है, ए बी सच दैट ए माइनस बी 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि यह फलन एक तुल्यता संबंध बनाता है, एक तुल्यता संबंध बनाता है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, तुल्यता संबंध का डिफिनीशन यह होता है कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंधों को संतुष्ट करता हो तो तुल्यता संबंध होगा, और संतुष्ट नहीं करेगा तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। अगर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंधों को संतुष्ट करेगा तो तुल्यता संबंध होगा, और यदि संतुष्ट नहीं करेगा तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। फिर अगला आपका क्वेश्चन, ये 5 नंबर में पूछ देता है तुल्यता संबंध। अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कभी कभी ऐसा बन जाता है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो जैसे अधिकतर इसी पे देता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये 5 नंबर का देगा या 8 नंबर का देगा। ये तो फिक्स है कि 5 नंबर का देगा, लेकिन ये 5 या 8 नंबर में एक देगा, या तो 5 नंबर का देगा नहीं तो 8 नंबर का देगा, ये फिक्स है। तो इसका सबसे पहले हम तुलना कराते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इससे एक p का वैल्यू निकलता है और एक q का निकलता है। फिर if निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx होता है। फिर if निकालने के बाद फार्मूला हम पुटअप कर देते हैं y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू dx प्लस में c। ये फार्मूला जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तुरंत इसका आंसर आ जाता है। तो यदि आप इतना पढ़ के जाते हैं
तो हमें लगता है कि आपके कम से कम 50 नंबर के क्वेश्चन हल हो जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। फिर आपका एक और क्वेश्चन आपका आ जाता है, इसी में कभी कभी पूछ देता है कि विस्तार कीजिए, सारणी का भी हमें पूछ देता है विस्तार कीजिए। तो विस्तार कीजिए, हम विस्तार कैसे करेंगे? या तो आर के सापेक्ष विस्तार करते हैं, आर के सापेक्ष या सी के सापेक्ष। ये 2 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे देता है ये 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c = a b c। सिद्ध करना है 1/a + 1/b + 1/c + 1। तो अब बताइए, इसका केवल एक्सपेंडेशन करेंगे, खुद ही आ जाएगा। केवल इसका विस्तार करेंगे, या तो आर के सापेक्ष कर दीजिए या तो सी के सापेक्ष कर दीजिए। जैसे ही विस्तार करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। फिर एक और आ जाता है आपका क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए बी का इनवर्स = बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर आप इतना तैयारी करके जाते हैं, आपको 50 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। फिक्स है कि इसी टाइप के क्वेश्चन, अंक केवल बाबू चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही दिखेंगे, इसमें कोई दुरा नहीं है। इतना आप तैयारी करके जाइए, और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक मैथ के लिए। धन्यवाद।